नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। देश प्रदेश के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए देखते रहें निष्पक्ष, निडर, बेबाक आवाज के साथ यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। अब समाचार विस्तार से। समाचार उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले से है, जहां तुलसीपुर और गैसड़ी विधानसभा क्षेत्र में विश्वकर्मा शिल्पकार पीडीए महासम्मेलन संपन्न 2027 में सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को सीएम बनाने का लिया गया संकल्प। समाजवादी पार्टी के बैनर तले बलरामपुर जिले के विधानसभा क्षेत्र तुलसीपुर और गैसड़ी में विश्वकर्मा शिल्पकार पीडीए महासम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। सम्मेलनों का मुख्य उद्देश्य 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को एकजुट करना और पीडीए को मजबूत करना रहा। सम्मेलन का आयोजन कौआपुर मोड़ के पास एक मैरिज हॉल में किया गया। कार्यक्रम के संयोजक एवं मंच संचालक लोकप्रिय पूर्व विधायक अब्दुल मसूद खान रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सपा राष्ट्रीय सचिव एवं उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रावस्ती के लोकप्रिय सांसद चौधरी राम शिरोमणि वर्मा उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में पूरी मुस्तैदी के साथ जुटकर सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। नेताओं ने भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने पर विशेष बल दिया। पूर्व विधायक अब्दुल मसूद खान ने सभी आगंतुक अतिथियों का माल्यार्पण कर अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि विश्वकर्मा शिल्पकार पीडीए के साथ साथ विधानसभा क्षेत्र तुलसीपुर के सर्व समाज को समाजवादी विचारधारा से जोड़कर ही सपा मिशन को कामयाब बनाया जा सकता है। इस मौके पर शफीक अहमद, पूर्व ब्लॉक प्रमुख अली हसन खान, पूर्व ब्लॉक प्रमुख जुगुल किशोर पाल, दीप नारायण वर्मा, नरसिंह पाल यादव, डॉक्टर प्रेम यादव, श्याम नारायण यादव, रियाज अहमद खान, शकील अहमद सिद्दीकी, सपा प्रदेश सचिव ओंकार नाथ पटेल, अशोक कुमार, सपा विश्वकर्मा, राधेश्याम विश्वकर्मा, डॉक्टर सुनील चौधरी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष करोड़, अब्दुल हई करुण, मीडिया प्रभारी गणेश यादव सहित अन्य तमाम गणमान्य नागरिकों, सपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की जबरदस्त उपस्थिति रही। ब्यूरो रिपोर्ट, बलरामपुर, उत्तर प्रदेश। समाजवादी पार्टी की अगर सरकार नहीं बनी तो आगे आने वाले दिनों में इससे पूरा भी समय आपको देखना पड़ेगा। इसलिए कहना चाहते हैं, चाहे हमारा नौजवान हो, किसान हो, चाहे पिछड़े हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, मुसलमान हो, या वकील व्यापारी से लेकर के प्रबुद्ध वीर से लेकर अध्यापक और सभी लोगों से कहना चाहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सबको पसंद और सबको लूट करके रखने का काम करती है। हमारे जो विश्वकर्मा समाज के लोग आए हैं, आप बताओ, विश्वकर्मा समाज की जब कोई पहचान नहीं थी, जब विश्वकर्मा को कोई जानता नहीं था, ऐसे समय में 1998 में माननीय नेताजी ने, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने विश्वकर्मा के बेटे राम से विश्वकर्मा को विधान परिषद का सदस्य बनाकर के विधायक बनाने का काम किया और पूरे देश में विश्वकर्मा की पहचान बनाने का काम किया। जिन जातियों को, चाहे विश्वकर्मा हो, चाहे प्रजापति हो, नाई हो, चौरसिया हो, साहू हो, भुर्जी हो, टेडी हो, कश्यप हो, बिंद हो, निषाद हो, ऐसे अब पिछड़ी वर्ग के लोग, राजभर हो, चौहान हो, जिनकी कोई हिस्सेदारी नहीं थी, जिनकी कोई राजनीतिक पहचान नहीं थी, जिनको सरकार में या राजनीति में बहुत पीछे ढकेलने का काम किया गया था, उनका कोई एमपी एमएलए नहीं होता था। समाजवादी पार्टी में श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने, माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने ऐसे पिछड़ी जात के एक एक व्यक्ति को
किसी को एमएलसी बनाया, किसी को राज्यसभा भेजा, किसी को एमपी बनाया, किसी को एमएलए बनाया और समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री बना करके इन जातियों की पहचान समाजवादी पार्टी से करना चाहूंगा। यार उत्तर प्रदेश की हालात को देखना है, देश की हालत को आपको देखना है। कहने के लिए डबल इंजन की सरकार, भारत की सरकार और प्रदेश की सरकार यहाँ पर है, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, एक जैतापुर चंद्रपुर पिपरवा मार्ग आए दिन आप लोग चर्चा सुनते हैं और इस पर बड़ी चर्चा चल रही है। लगभग 200 बार पत्र के माध्यम से हमने, राकेश यादव यहाँ पर नहीं है, उनका कार्यक्रम गैसरी हो रहा है, वहां पर मौजूद है, उनके माध्यम से भी प्रदेश सरकार को कई बार पत्र दिया गया। सदन में हमने भी बोला, राकेश यादव ने भी बोला, लेकिन ये वर्तमान की सरकार इस बात को बताना चाहती है कि ये सांसद और विधायक काम नहीं कर रहा। कोई गोरखा, कोई मद्रासी और गंभीरता से सुनना नहीं होगा। आप लोगों ने अपना अमूल्य समय खर्च किया है, अपनी खेती किसानी को छोड़ करके आप यहाँ आए, इस हाल में बैठे हैं, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, इस देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए। इसीलिए मैं शेर पढ़ रहा हूँ कि कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गोरखा, कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला हर वीर का। इस शेर को पढ़ने का मतलब यह है कि बहुत कुछ होने के बाद हमें आजादी मिली और आज वही आजादी खतरे में है। अगर इस खतरे को हमने नहीं डाला संघर्ष करके, एकजुट होकर के, तो हमारी आने वाली नस्लें हमको माफ नहीं कर सकती। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हमारा मुल्क आजाद हुआ था तो हम पे विश्व बैंक का कोई कर्जा नहीं था और आज 70 दशक के बाद लगभग विश्व बैंक का कर्जा हमारे ऊपर लगभग 1 लाख रुपया से ज्यादा प्रति व्यक्ति हो चुका है। बहुत तरफ तेजी से हम बहुत तेजी से गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं और जिन लोगों के हाथ में सत्ता चली गई है उनको किसानों, नौजवानों से, मजदूरों से मोहब्बत नहीं है। उनको 5 किलो राशन देखना है। हो सकता है किसानों का कुछ कर्जा माफ कर दिया जाए क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि फिर से वोट पा जाए। हो सकता है उनके वॉलंटियर आए, उनके एजेंट आए आपके बीच से आपको फिर बरकरार करके आपका वोट देना चाहें, लेकिन याद रखना साथियों, इतिहास गवाह रहेगा और आने वाली नस्लें याद रखेंगी कि आपकी लड़ाई माननीय अखिलेश यादव जी जो लड़ रहे हैं, आदरणीय आश्रित शर्मा जी जो लड़ रहे हैं लड़ाई, ये लड़ाई साथियों कोई दूसरा फिर लड़ने नहीं जाएगा अगर हमने गलती कर दी तो। इसलिए साथियों, यह अमूल्य समय नष्ट मत होने देना और भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिए गए एक शब्द को याद रखना और वोटर लिस्ट में अपना नाम भी बताना, अपना वोट डालना भी और उसे गिनवा करके अपने कैंडिडेट को जिता करके तब कैंडिडेट सुना साथियों, यही कहना है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय समाजवाद। देश प्रदेश के ताजा तरीन समाचारों के लिए देखते रहिए यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज।